अस्सलाम वालेकुम जी। हाल ही वीडियो अपलोड की है जिसके बाद बहुत सारे कमेंट्स मुझे रिसीव हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर भी। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने कमेंट्स किए, जिन भाइयों ने अप्रिसिएशन की, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्हीं की वजह से ये चैनल अभी तक बरकरार है। और जिन भाइयों ने, मेरे बहन भाइयों ने तनकीद की है, उनका भी शुक्रिया इस वजह से अदा करता हूँ कि एक अंदाज़ा होता है कि हम जिंदा कौम में अभी तक मौजूद हैं। क्योंकि देखिए, क्रिटिसाइज़ करने का मतलब है कि अभी भी वो आवाम मौजूद है जो सोचती है चीज़ों पर, जो अपनी अकल का अंदाज़ा लगाती है, और यही ज़िंदा कौमों की निशानी है। उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपने कमेंट सेक्शन की तरफ और कोशिश करते हैं कि सब कमेंट्स का जवाब दे दिया जाए। उसका जवाब मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में ही, लेकिन जिनका जवाब नहीं हो पाया उनको इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करते हैं। सो पहला कमेंट आया है सर, अमेज़ॉन कोई आईडी है जिनकी तरफ से कमेंट आया है, जो भी भाई या बहन इसके पीछे हैं। इन्होंने सवाल तो नहीं किया बल्कि मुझे एपिटोमोलॉजी भेजी, यानी वर्ड जाहिल का रूट बताया कि कहाँ से निकला है और बेसिकली इसका मतलब क्या है। तो इन्होंने बताया है कि द स्टेट ऑफ इग्नोरेंस इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ वर्ड जुगल एंड जाहिल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम दैट अरबिक वर्ड। सो बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं काफ़ी अच्छा लगा आपको इतना ज़्यादा इल्म है लफ्ज़ों के बारे में। लेकिन देखें, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि लफ्ज़ जाहिल बहुत ख़राब लफ्ज़ है या कुछ ऐसा है। मैंने कहा जिस टोन में इस्तेमाल किया गया है साहिल भाई की तरफ से, वो थोड़ी सी ख़राब महसूस होती है मुझे। क्योंकि एक ही लफ्ज़ अगर आप ज़रा खूबसूरती से अदा कर दें और वही लफ्ज़ गुस्से में अदा करें, तो दोनों में बड़ा फ़र्क पैदा हो जाता है। और तो इस बात का जवाब मैं ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में दे चुका हूँ, लेकिन भाई ने एक और रिप्लाई किया था, या बहन ने, जो भी हैं इस अकाउंट के पीछे। उन्होंने कहा कि वो स्कॉलर्स जो थोड़े से सख्ती का लहजा अपनाते हैं, सख्ती का मामला रखते हैं, जैसे डॉक्टर इसरार अहमद, साहिल भाई और एक दो स्कॉलर्स का नाम लिया, तो इनको बुरा क्यों समझा जाता है? भाई नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी बात करना तो बुरी बात है। हम बिल्कुल इन्हें बुरा नहीं समझते, बल्कि डॉक्टर इसरार को तो मैं खुद बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, और साहिल भाई को भी मैंने बहुत हद तक सुना है। लेकिन देखिए, इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर सख्त होना इज़ अ वेरी गुड थिंग, और ये तो होना भी चाहिए, हमें उसमें टॉलरेंस दिखानी नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात लहजे की आती है, अगर हम लहजे को अपना करफ्त कर लेंगे तो आखिर हम लोगों को दावत कैसे देंगे? ठीक है। और डिफरेंस की जहाँ तक बात है, तो डॉक्टर इसरार में और साइन भाई में जो मुझे फ़िलहाल मुझे नज़र आया डिफरेंस, वो ये था, डॉक्टर इसरार अहमद अक्सर जब भी करफ्तगी की बात करते थे, वो अपने आप को शामिल करके किया करते थे। साहिल भाई के एटीट्यूड से ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होता है कि वो सुनने वाले को जाहिल, जबकि ख़ुद को वो थोड़ा सा सुपीरियर दर्जा देने की कोशिश कर रहे हो। तो ये वो चीज़ है जो मुझे समझ आई, जो बहुत सारी आवाम को भी समझ आती है। तो इनमें आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, मैं टोटली एग्री करता हूँ। लेकिन देखिए, दोनों पर्सनालिटीज़ में बहुत सारा फ़र्क भी मौजूद है। अगला कमेंट है जी साकिब मनोवर साहब की तरफ से, जिन्होंने कहा कि आप खुद पहले समझो किस बारे में बात करने रहे हो। भाईजान, ये समझा रहा तभी वीडियो बनाई थी। बेसिकली मेरा मकसद सिर्फ था लहजों को डिस्कस करना। मेरा मकसद किसी साइड लेने का नहीं था, ना खातून की साइड, ना साहिल भाई की तरफ, बल्कि मेरा मकसद था जो लहजे इस्तेमाल हुए बात के दौरान पूरे मुकालमे में। और तो लड़की का लहजा भी बहुत बुरा था, लेकिन फिर एक पढ़े लिखे और एक इल्म वाले इंसान में और एक सादा आदमी या शहरी के दरमियान फ़र्क क्या होता है? लेकिन अगर वो दाई हैं, वो हम उन्हें फॉलो करते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं, उनका काम है इस्लाम फैलाना, तो उनके एटीट्यूड से भी ये चीज़ ज़ाहिर होनी चाहिए। अगर हम किस तरह सख्ती के साथ लोगों को दावत देंगे, जैसे आप वसल्लम ने तो बिल्कुल ऐसा नहीं किया। आपने जब भी दावत दी, नरमी के साथ दी, जिसकी वजह से लोग इस्लाम में दाखिल हुए। हाँ, फिर प्रिंसिपल्स के ऊपर आपने सख्ती दिखाई कि जो प्रिंसिपल्स मौजूद हैं, इनको आप रद्दो-बदल इनमें नहीं कर सकते। इस पर अल्लाह ताला ने भी मना किया है कि आप इस्लाम के अंदर अपनी मर्ज़ी की चीज़ नहीं ला सकते। बिल्कुल ठीक है, उस बात पर सख्त होना जायज़ है। लेकिन अगर हम लोगों से बात करना या उनको दावत इस तरीके से देना शुरू करेंगे, मुझे बताएं कि आजकल करफ्तगी के बारे में सुनता कौन है? मतलब इस तरह कौन किसी की बात सुनता है? घर में कोई किसी की बात इस तरीके से नहीं सुनता। तो फिर तो हम पूरी उम्मत को यहाँ दावत देने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, ये भी बता दूँ भाई, टोन के बारे में बात थी, ये भी शायद मैं कमेंट में बता चुका हूँ या नहीं, लेकिन मैं यहाँ दोबारा एक वाज़ेह कर दूँ, मैं सिर्फ लहजों की बात कर रहा था कि एक ही बात अगर डिफरेंट लहजे से हो सकती थी, तो उसमें शायद हमें कोई बेहतर अंजाम मिल जाता। इसके बाद एक और कमेंट हमें मौसूल हुआ अम्मार राना साहब की तरफ से,
जिन्होंने एक कुरान की आयत को कोट किया है और बताया है कि आप कुरान के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सख्त या नरम हमारे कल्चर ने बनाया है, बाकी वजह है कल्चर को फॉलो करें या कुरान हो। तो भाईजान ऑब्वियसली कल्चर बात की बात है, पहले कुरान आता है। कुरान में बेशक इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़, लेकिन मैं आपसे सिर्फ गुजारिश ही करूँगा कि इसका सियाक़ व सवाब ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कुरान में किन लोगों के लिए ये इस्तेमाल हुआ है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ़ कम्यूनिटी है। आप यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी में बैठ के, और तो मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि वो सारे बहुत अच्छे हैं, इग्नोरेंट हो जाते हैं। हम लोग कितनी ज़्यादा गलतियाँ कर जाते हैं। तो आप अगर हमें और फिर उस कम्युनिटी को जिसकी बात की गई है कुरान के अंदर उसे एक ज़ुमरे में रख कर तोड़ रहे हैं, तो बिल्कुल ख़राब बात है। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी हर किसी को उसके अमल के और उसकी हैसियत के हिसाब से जज करना है ना, आखिरत के दिन में भी। तो हम यहाँ पर सबको एक ही लाठी से आंकने वाली बात कर रहे हैं। ये बात मेरे तो जहन में नहीं आती, मेरी समझ में भी नहीं आती। उम्मीद करता हूँ कि आप भी शायद इस पर गौर व फिक्र ज़रूर करें। और थोड़ा सा अगर जितना कोई मेरे पास है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि हर जगह पर अल्लाह ताला ने इग्नोरेंट बंदे को जाहिल से मुखातिब नहीं किया। बहुत जगहों पर इससे नरम अल्फाज भी अल्लाह ताला की तरफ से लाए गए हैं कुरान मजीद में। इसका मतलब है अल्लाह ताला भी यही बताना चाह रहे हैं कि किस डिग्री पर जाकर किस बंदे को क्या खिताब हमें देना चाहिए। ये सब जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये सिर्फ अपनी नाक़िस अक़ल के मुताबिक बात कर रहा हूँ, बाकी इसमें भी इख्तलाफ हो सकता है, ज़रूर कीजिए। बल्कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि यही ज़िंदा कौमों की निशानी है। इसके बाद हमारे पास एक और कमेंट रिसीव होता है मंजूर डार की तरफ से, जो कहते हैं देयर इज़ नो कल्चर इन इस्लाम, पाकिस्तान से निकलें इस्लाम में है। हमारे नबी ने अमर बिन शाम को भी अबू जहल कहते थे। आपके हिसाब से हमारे नबी गलत थे? नाउज़ुबिल्लाह, आपको इस्लाम की ज़रूरत है ना कि इस्लाम पाक की। बिल्कुल भाईजान सही कहते हैं आप कि इस्लाम की हमें ज़रूरत है, इस्लाम को हमारी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला का दीन है, हमारे बगैर भी ये बहुत अच्छा थ्राइव करें। बाकी बात रहेगी अमर बिन हिशाम की, तो सर बिल्कुल ठीक कहते हैं। अबू जहल को अगर आप एक एस्ट्रेड या फिर जो गुमराह हो चुके हैं मुसलमान, उसके साथ कंपेयर करेंगे तो भाईजान पर्सनालिटी डिफरेंसेस देखें, और माजरत के साथ आपको बता रहा हूँ कि दोनों में बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी डिफरेंस है। चलें छोड़ दें यार, अबू जहल की बात छोड़ ही देते हैं। मैं आपको सादी एग्जांपल मैंने आपको शायद कहीं पर कोट भी की थी कमेंट सेक्शन में, वाशी की आप एग्जांपल ले लें। आप ये देखें कि उस बंदे ने हज़रत हमज़ा का कत्ल किया है, हज़रत हमज़ा को शहीद किया, और फिर भी फ़तह मक्का पे आप सल्लम उसे माफ़ कर देते हैं। वहाँ पर आप सल्लम की शफ़क़त भी तो है जो हम बिल्कुल नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। चले वाशी की एग्जांपल को भी छोड़ देते हैं, हम सीधा कुरान की तरफ आते हैं। जिस कदर मैंने पढ़ा है कुरान के, थोड़ा बहुत इल्म है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। सूरह तौबा की 43-44 आयत के अंदर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद कहते हैं कि ए नबी, थोड़ा सा सिर्फ मफ़हूम बयान करो। पहले ही बता दो, मैं एग्जैक्ट आयत कोट नहीं कर रहा, इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लगा दूँगा। तो इस आयत को ज़रूर आप जाके बेशक पढ़ लीजिएगा और इसका सियाक़ व सबाक़ भी देखिएगा कि अल्लाह ताला खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि आपने तो नरमी के साथ सबको ही रुख़सत कर दी, तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा अपनी एक्शंस को रिवाइज़ करें। अल्लाह ताला का मुझे लगता है कि मकसद ये था वहाँ पर बात करने का कि आपकी नरमी किस कदर ज़्यादा थी कि जो भी आपके पास आ रहा था, चाहे वो नॉन मुस्लिम है, मुनाफिक है, जो भी आ रहा है, आप उसकी रुख़सत देते जा रहे। तो देखें, खाली जलाल का कैरेक्टर ना देखें, आपकी नरमी का भी कैरेक्टर देखें। और आपकी नरमी का कैरेक्टर तो हमें पता है कि वो तो हद से ज़्यादा मौजूद था आपकी पर्सनैलिटी में विद रिस्पेक्ट टू आपकी जलाल का कैरेक्टर। तो बात यह है कि देखें, जिस जन में हम मौजूद है ना, यहाँ पर जलाल तो हर किसी में भर भर के मौजूद है। अब यहाँ पर हमें नरमी की ज़रूरत है, हमें इस जलाल को नरमी से काटना है। तो सिर्फ इतनी सी अर्ज़ थी साहिल भाई से कि थोड़ी सी नरमी इख्तियार अगर कर लेते तो एक बंदे की ज़िंदगी संवर सकती थी जी। उससे नस्लें बननी थी, वो नस्लें संवर जाती, जिसका क्रेडिट सिर्फ साहिल भाई को जाना था। सिर्फ लहजे की ही सारी गेम है भाईजान। शफ़क़त का ही अगर कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं गांधी साहब को भी ज़रूर कोट करूँगा। और तो बहुत सारे इख्तलाफ हर किसी को उनके साथ हैं, मुझे भी हैं कुछ इख्तलाफ, लेकिन सिर्फ यहाँ कैरेक्टर की बात करने जा रहा हूँ कि आपका कैरेक्टर किस कदर नरम है कि वो लोग जो इख्तलाफ भी करते हैं वो कभी भी आपको इस तरह नहीं याद रखते कि आपके जलाल के कैरेक्टर की वजह से या आपकी ज़बान की वजह से आपकी हमेशा तारीफ़ ही होती है हर जगह पर। उम्मीद करता हूँ कि तकरीबन सबके आंसर्स मैं दे चुका हूँगा। अगर किसी को अभी भी कन्फ्यूजन है ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, हम उस पर मज़ीद डिस्कशन कर सकते हैं। बल्कि मुझे अच्छा लगेगा कि हम आपस में मिलकर बैठ कर कोई बात डिस्कस कर सकें जिससे आम आवाम को भी फ़ायदा पहुँचे। मैं फिर बताता हूँ कि मैं सबसे माज़रत खा हूँ अगर किसी को मेरी बात बहुत बुरी लगी है,
या मेरी दिल आज़ारी हुई है किसी की, मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल न्यूट्रल रहकर आपकी बातों का जवाब दे सकूँ। इसके अलावा हमें एप्रिसिएशन रिलेटेड कमेंट्स भी बहुत सारे रिसीव हुए हैं, जैसे बरिया रेहान कहती हैं कि एग्री विद यू ब्रदर, आप जैसी आवाज़ को आगे आना चाहिए, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से ही चैनल थ्राइव कर रहा है और ये इन्हीं की वजह से अगर कल को आगे जाएगा तो आप लोगों की वजह से ही आगे जाएगा, आपकी दुआओं से आगे जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका। इसके अलावा टाइम टू रिव्यू कोई अकाउंट है, ये भी कहते हैं कि ब्रो आप पर व्यूज़ क्यों नहीं आते, चैनल में कोई इशू तो नहीं? नहीं भाईजान, कोई इशू तो नहीं है, अल्लाह ताला खैर करेगा तो व्यूज़ भी आ जाएंगे। फ़िलहाल मकसद व्यूज़ से हटकर मेरा वो बात करना है जो कि आम आवाम की सोच है, एक यूथ की सोच है, और कैसे हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं। इन सब नज़रियात को सामने रखने के लिए ये चैनल बेसिकली बनाया गया। इस चैनल के बहाने ही मैं कहता हूँ कि चलें कम अज़ कम कमेंट सेक्शंस की वजह से मुझे इस्लाह का मौका मिल सकता है कि कहीं मैं गलत हूँ, और ऑब्वियसली मैं बहुत जगहों पर गलत होऊंगा, तो इससे मुझे इस्लाह का मौका मिलेगा, मेरे दिल में इजाफा होगा। तो बेसिकली चैनल का मकसद फ़िलहाल व्यूज़ नहीं है, लेकिन अगर आपने बात कर दिया तो मैं ज़रूर कहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, जैसे सब कहते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे, अल्लाह ताला हमें हदायत पे रखे, हम सबको इल्म अता फरमाए कि हम सही और गलत में पहचान कर सकें। इसके अलावा हार्दिक खान 45 इन्होंने भी कमेंट किया है कि भाई टोटली एग्री विद द पॉइंट 5 हैज़ रेज। जी, इनका मकसद ये है कि इन्होंने बताया कि भाईजान ये समझ गए हैं, जो कि शुक्र है किसी ने मेरी इंटेंशन समझी। मेरा मकसद सिर्फ ये था लहजे को बयान करना, ना कि मैं किसी की साइड ले रहा था। भाई ने कमेंट के अंदर वाज़ेह तरीके पर लिखा है कि कैसे वो मेरे पॉइंट को बड़े ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो आपका भी शुक्रिया जो अभी तक मुझे समझ रहे हैं भाईजान। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस कमेंट। बस आप सबसे इल्तिजा है कि आप सब मेरे हक़ में ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सही राह पर रखें। आखिर में बस आप सबसे गुजारिश ये है कि ज़रूर दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी और बाकी सब के लिए भी, कि अल्लाह ताला हमें हदायत दे और सही रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।